नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज की सबसे बड़ी खबर कि इंडिया और पाकिस्तान दे आर ऑफिशियली एट वॉर। अब कुछ बचा नहीं ऑफिशियल होने के लिए, सिचुएशन ये आ चुकी है और इसीलिए पूरे स्टेडियम को इवैक्यूएट कराकर आज पंजाब और दिल्ली के मैच को रोका गया। और आईपीएल पर भी अब एक बड़ी कॉल ली जाएगी कि अब आगे आईपीएल कंटिन्यू होगा या नहीं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में टेंशन अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं पर भी अटैक होने की संभावना। हालांकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा ताकतवर है कि मिसाइल्स तो बहुत दागे गए, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा कुछ और होती है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये ब्लड बाथ चल रहा है, इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंडियन आर्मी ले रही है। और जब देश के जवान, देश की बेटियां सरहदों पर लड़ रहे हो हमें बचाने के लिए, तो हम क्रिकेट को देश से बड़ा नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स आईपीएल एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उससे इंडिया को बहुत फायदा होता है, लेकिन इस वक्त पर जब देश के जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम यहां पर खेलकर अपना मनोरंजन नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ कहा है आईपीएल के चेयरमैन ने। अरुण धुमाल जी, जो इस समय पंजाब और दिल्ली के मैच में मौजूद थे, स्टेडियम को पूरा इवैक्यूएट करवाया उन्होंने, क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि मास गैदरिंग कहीं पे नहीं होनी चाहिए और टोटल ब्लैकआउट जब इसकी अनाउंसमेंट की जाए, सायरन्स बजे, तो ना तो मास गैदरिंग होगी और ना ही कोई भी किसी किस्म की लाइट जलेगी। और आपको भी पता है कि स्टेडियम्स में कितनी बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि अमृतसर तक में मिसाइल के अटैक्स हुए। हालांकि मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम और खास तौर पर मिसाइल्स को रोकने वाला सिस्टम इतना ताकतवर है कि एक भी मिसाइल से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि अमृतसर और धर्मशाला दोनों के बीच का डिफरेंस 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर ट्रेवल करना एक मिसाइल के लिए, एक रॉकेट के लिए, एक फाइटर जेट के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और लोगों की सेफ्टी, प्लेयर्स की सेफ्टी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट से। और इसीलिए जैसे ही ये खबर आई, हमारे इनपुट्स इंटेलिजेंस ने दिए होंगे स्टेडियम अथॉरिटीज को कि इस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं अभी पाकिस्तान द्वारा एग्रेसिवली, क्योंकि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। बस की उस भिखारी देश का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए उस स्टेडियम को स्पेशली इवैक्यूएट कराया गया, बहुत जल्दी इवैक्यूएट कराया गया और वहां से प्लेयर्स को सेफली होटल ले जाया जा चुका है। और अभी क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स हैं हर जगह पर बंद हो चुकी है, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, तो एक स्पेशल ट्रेन का भी अरेंजमेंट किया जाएगा जिससे प्लेयर्स को सुरक्षित, या जो ब्रॉडकास्टिंग मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। यहां पर बहुत सारे क्रिकेट लवर्स होंगे जिनके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या आईपीएल 2025 यहां से कंटिन्यू होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपका सवाल ही गलत है। देखिए, आईपीएल एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, आपके मन में सवाल आना भी नहीं चाहिए। जब कोविड जैसी महामारी आई थी तब भी आईपीएल को आगे चलकर पोस्टपोन किया गया था और आराम से एग्जीक्यूट कराया गया था। इतना भी कोई मरा नहीं जा रहा कि अगर आईपीएल नहीं होगा तो उसको पोस्टपोन करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 10-12 लीग मैचेस बचे, उसके बाद क्वालिफायर्स है, बहुत आराम से आगे आईपीएल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पर देश इंपॉर्टेंट है और हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट कहेगी। अदरवाइज हम भी अपनी आर्मी का साथ नहीं देंगे एक किस्म से। और इस वक्त पर हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हर तरीके से। जहां पर ब्लैकआउट हो रहा है वहां पर हमें ब्लैकआउट का पालन करना है। जब गवर्नमेंट बताएगी कि हमें किसी सुरक्षित स्थल पर जाना है तो हमें मास इवैक्यूएशन या फिर किसी मास गैदरिंग का हिस्सा ना बन करके उस एंटरटेनमेंट एंड फन के लिए क्रिकेट नहीं कराना। अभी क्रिकेट है, बाद में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 महीने बाद भी आईपीएल फिनिश हो सकता है। लेकिन इस वक्त पर वी आर एट वॉर। हमें साथ देना है अपने इंडियन जवानों का, और वो साथ हम कैसे दे सकते हैं? सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके। जहां पर भी ब्लैकआउट की अनाउंसमेंट होती है कोई भी लाइट वहां पर नहीं जलानी। जहां पर भी यह कहा जाता है कि हमें एक सुरक्षित स्थल पे जाना है, लोगों की मदद करते हुए हमें खुद भी वहां पहुंचना है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग, अगर आपने पूंछ में हाल देखा हो किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया गया, पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, कर वो कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सिविलियंस को टारगेट करके इंडियन आर्मी को जवाब दे। हालांकि इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लाहौर में बम बरसाए गए हैं और यह भी सुनाई पड़ रहा है कि कराची पोर्ट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इंडियन आर्मी का जवाब जारी है। आईएनएस विक्रांत को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। बहुत करारा जवाब इस वक्त पर पाकिस्तान को देने की तैयारी, एंड इट इज अ फुल फ्लेज वॉर। तो कुछ इसी तरीके से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और हमारी इंडियन एयरफोर्स, जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, सब के सब तैयार है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। तो ये थी फिलहाल की अपडेट। इंडियन आर्मी इज स्ट्राइकिंग बैक एट पाकिस्तान, और वो वक्त दूर नहीं कि अगर फुल फ्लेज वॉर हुई तो इंडियन आर्मी इज गोइंग टू रेज द फ्लैग इन द पाकिस्तान। आईपीएल है, बाद में भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए कुछ कहना है तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ देना। साथ ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं, जय हिंद।